आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट लगवाइए जो चैप्टर बाय चैप्टर हो, यानी कि ऐसा प्रैक्टिस सेट जो हमारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंसे। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए और स्टैंड मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज आलीशान महामैराथन। और स्टैंड देखना ना भूलें, और एक बात और सुन लें कि आपको चैप्टर पर चैप्टर में हम क्वेश्चन लगवाएंगे, उसके कुछ थ्योरिकल पॉइंट भी बताऊंगा और उसके बाद में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और स्टैंड। और आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप इस प्रैक्टिस सेट को जरूर लगा कर जाएँ। प्रैक्टिस सेट ऐसा नहीं है और मिक्स हो, क्योंकि आपको मैं पहले कंटेंट आपको जो प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो आपके चैप्टर फंस रहे हैं दिल्ली पुलिस में, तो उस चैप्टर के यानी कि बनलाइन क्वेश्चन। क्या कहने का मतलब ये है कि आपको जो चैप्टर, हमारा कोई भी चैप्टर है, तो उसके पहले आपको थ्योरिकल थोड़े बहुत 2-4 पॉइंट बताए, उसके बाद में उसके 40-50 क्वेश्चन उस चैप्टर के यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। और इस जो मैराथन क्लास रहेगी, देखो इसमें कितने प्रश्न लग जाते हैं। ठीक है, और लगभग हमारी उम्मीद ये है कि कम से कम समय में 200 या 300 क्वेश्चन 1 घंटे में हम प्रोवाइड आपको कराएं। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें लास्ट तक। तो ये बात मेरी माननी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि उसके बाद बताना आके कि दिल्ली पुलिस में आपका कितना फंसा इस वीडियो से। ठीक है स्टूडेंट, तो आप बने रहिए मेरे साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए शुरुआत करते हैं स्टूडेंट। आज का पहला जो पॉइंट बनेगा हमारा, तो हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर लेके चलेंगे स्टूडेंट। तो आपको ध्यान रखना है कि हाँ, कि हमारे दिल्ली पुलिस में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं और कौन कौन टॉपिक के हमारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। जीएस अपार है स्टूडेंट, जहाँ से भी मैं आपको पढ़ाऊंगा आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि अपार है, आप नहीं जज कर सकते कि क्वेश्चन कहाँ से बने। सिलेबस कुछ और होता है, आते कुछ और है, तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ वेरी मोस्ट कंटेंट है स्टूडेंट, तो आप लास्ट तक बने रहना मेरे साथ। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो और स्टूडेंट एक नज़र इसको देख लेंगे, ठीक है, कि भारत एक दृष्टि में। तो पहला पॉइंट है कि अवस्थिति, तो उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर है, आकृति कहते हैं चतुष्कोणीय है, राजधानी नई दिल्ली है, भारत का जलवायु मानसूनी है, राज्यों की कुल संख्या 28 है, केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8 है, कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, विश्व क्षेत्रफल में भारत का परसेंट 2.42% है, क्षेत्रफल की दृष्टि विश्व का स्थान 7वां है, क्षेत्रफल की दृष्टि में एशिया में स्थान दूसरा है, क्षेत्रफल में भारत के 6 बड़े देश रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश कौन कौन से हैं? रूस है, कनाडा है, चीन है, अमेरिका है, ब्राज़ील है और ऑस्ट्रेलिया है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, ये वेरी मेन। तो ये हमारे हो गए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े देश रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका और ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। तो अगला पॉइंट है कि सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी? हिंदी है। सबसे बड़ा जनजातीय भील यानी दूसरा गोंडा है। अक्षांश स्थिति यानी कि 8 डिग्री से 4 है, 37.3 उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, ध्यान रखना स्टूडेंट। तो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक उत्तरी अक्षांश है, और देशांतर है 68 डिग्री से 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। ठीक है, दोनों स्थिति याद रखना, अक्षय स्थिति और देशांतर स्थिति। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर। पूर्वी बिंदु कीवुथ यानी अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गौरमाता गुजरात में। ठीक है, उस टाइम ध्यान रखना। और नेक्स्ट है उत्तरी बिंदु, यानी पूर्वी बिंदु आप कीबुथु जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में है, पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है, गौरमाता गुजरात में है, उत्तरी बिंदु इंद्राकोल है लद्दाख में है, सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी केप कोमोरिन तमिलनाडु। सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, अन्य नाम है पिगमिलियन या पारस पॉइंट। दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा की दूरी 8676 किलोमीटर है, 876 किलोमीटर ऑप्शन सॉरी। स्थल सीमा की कुल लंबाई है 15200 किलोमीटर और मुख्य भूमि की तट की लंबाई है 6100 किलोमीटर और द्वीप समूह की तटीय लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। समुद्र तट के लगे राज्यों की संख्या 9 है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा है। सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित राज्य अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। प्रायद्वीप भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी एवं रेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। सर्वाधिक नगरीय राज्य महाराष्ट्र है। न्यूनतम नगरीय राज्य हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक वनाच्छिन्न राज्य मध्य प्रदेश है। सबसे न्यूनतम वनाच्छिन्न राज्य हरियाणा है। सर्वाधिक वर्षा मानसा मेघालय में होती है। न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख में होती है। सबसे ठंडा स्थान नथराज लद्दाख है। हिमाचल में लगे राज्यों की संख्या 10 है। तो स्टूडेंट अब हम इसके ही वन-लाइन क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और बने रहिए आप लोग और आंसर बता देना। ठीक है, पहले प्रश्न का जो भी क्वेश्चन को शुरू होगा उसका ही आंसर आपको शुरू करना है, तो ध्यान से बने रहें। ठीक है, सभी स्टूडेंट आराम से करते रहेंगे और देखते रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की ओर कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है आज का।
तो स्टूडेंट हमारा पहला प्रश्न जो है वो ये है, सर्वप्रथम भारत में इंडिया कहकर किसे संबोधित किया। तो सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था। तो स्टूडेंट पहला प्रश्न का आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है अरबियों भारतीयों ने, ईरानियों ने, या यूनानियों ने, या जापानियों ने। तो बताएंगे पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यूनानियों ने। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय उपमहाद्वीपों में कौन सम्मिलित नहीं है। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। तो भारतीय उपमहाद्वीपों में कौन सम्मिलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कमेंट कर देंगे, तो हो जाएगा श्रीलंका नहीं है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है। पहला ऑप्शन है 5, 6, 8, 9। तो एक बार कमेंट करके बताएं सभी स्टूडेंट कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है। करें कमेंट स्टूडेंट सभी। अगर आप दिल्ली पुलिस के अलावा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो जरूर देखते रहें। और स्टूडेंट उनसे बेहतर हो आप जो लोग अभी तक भी हमारे वीडियो से नहीं जुड़े हैं, तो ये बात आपको रोज़ बताता हूँ मैं कि आप उनसे कई गुना बेहतर हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन सभी जानते हैं, आपने कमेंट किया, वेरी गुड, 8 है। नेक्स्ट है, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है। तो बताएंगे भारत की जल से क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है। 8 समुद्र मील, 12 समुद्र मील, 16 समुद्र मील और 20 समुद्र मील। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर एक बार कमेंट करके बताएंगे कि भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 समुद्र मील। क्या हो जाएगा, 12 समुद्र मील। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की सबसे पूर्व बिंदु कौन सा है। तो भारत की सबसे पूर्व बिंदु कौन सा है। गुहार मोती है, कीबुतु है, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट। तो अभी बताया था मैंने आपको ये पॉइंट, ठीक है। तो आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा स्टूडेंट अगर आपने वो प्रश्न देखे हैं मेरे तो ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जो आपके थ्योरिकल अभी मैंने आपको प्रश्न बताए हैं। अगर आपने वो प्रश्न देखे हैं तो आपको इस पॉइंट का आंसर जरूर पता होगा। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो ये बताता है कीबुतु है। कौन सा है, कीबुतु है। ऑप्शन कहाँ तक फैला हुआ है बात को बताएंगे एक बार। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश विस्तार कितना है। तो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश विस्तार कितना है। तो एक बार कमेंट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, और सभी जानते हैं कि 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है। अभी बताया था स्टूडेंट कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो आपको पता चल गया होगा। तो इसका आंसर बताएं सभी स्टूडेंट कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो आपको सभी को पता है लेह में होती है, यानी ठीक है, लद्दाख में होती है। नेक्स्ट है, भारत की देशांतरीय स्त्री क्या है। तो बताएंगे एक बार जरा कमेंट करके कि भारत की देशांतरीय स्त्री कितनी है। तो बताएं एक बार कमेंट करके स्टूडेंट सभी स्टूडेंट। 68 डिग्री 7 है, 68 डिग्री 7 है, 97 डिग्री 25 है पूर्वी देशांतर। तो बताएंगे क्वेश्चन कमेंट में। तो ऑप्शन ध्यान रखना, दोनों पॉइंट सेम रहते हैं, मगर आपके देशांतर और पूर्वी देशांतर में अंतर हो जाता है। तो ऑप्शन में बी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक होता है। नेक्स्ट है, भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है। तो भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है। तो बताएंगे एक बार कमेंट में। 12 समुद्र मील, 24, 200 या 48। तो अभी बताया था इसका भी आंसर स्टूडेंट आपको बताएंगे भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। हॉस्टन कमेंट करते रहें, उससे पता चल जाता है कि आपकी तैयारी में कितनी अभी कमी है। तो एक बार जरा सभी लोग कमेंट कर देंगे। और हम अभी संपूर्ण भारत के प्रश्न पढ़ रहे हैं, उसके बाद में हम भारत के पड़ोसी देश पढ़ेंगे, उसके बाद में हम ब्रह्मांड पढ़ेंगे हॉस्टन, संपूर्ण ब्रह्मांड, ठीक है। तो हॉस्टन बताए कमेंट करके कि इसका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं 24 समुद्र मील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया गया। तो बताएंगे भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया गया। मुंबई, गोवा, केरल, चेन्नई। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कमेंट करके बताएंगे कि भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया गया। तो एक बार कमेंट कर देंगे स्टूडेंट सभी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं इसका आंसर, एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी जानते हैं कि इसका डी हो जाएगा, चेन्नई से किया गया। कहाँ से किया गया, चेन्नई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्रशासित राज्य कौन सा है। तो ये भी अभी आपको मैंने बताया था स्टूडेंट। तो बताएंगे इसका आंसर कमेंट में कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्रशासित राज्य कौन सा है। सबसे छोटा ही बताया था आपको। तो सबसे बड़ा केंद्रशासित राज्य अब यहाँ से आपको याद हो जाएगा, नहीं पता है तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत का अन्याय आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर है। तो बताएंगे सब 12 समुद्र मील, 24 समुद्र मील, 200 समुद्र मील या 300। तो भारत का अन्याय
आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे कि क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 200 समुद्र मील, ऑप्शन डी है, बी सी हो जाएगा। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, इंद्रकोल, इंदिरा पॉइंट, कीबीथू या गुहार मोती। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर एक बार कमेंट करके कि क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो एक बार कमेंट कर देंगे सभी स्टूडेंट। तो आपको सभी पता है कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो वो है गुहार मोती। क्या नाम है उसका, गुहार मोती। नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं। तो भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थल को यानी कि सीमा स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं, तो बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन है 14 है, 15 है, 16 है, 17 है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा। तो कितने अंतर्राष्ट्रीय सीमा को प्रेफर करती है, तो ऑप्शन नंबर 16 हो जाएगा, 16। ठीक है, ध्यान रखना। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो ऑप्शन बताएंगे कितना है भारत का कुल क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएंगे। तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32,263 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सर, बताइए। तो 32,263 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखना ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है। तो अभी बताया था ऑप्शन इसका आंसर तो मैंने आपको पीछे। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, कमेंट कर देंगे ऑप्शन। पुडुचेरी है, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है। तो कौन जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या कौन सा हो जाएगा। सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य जो है वो कौन सा है, ऑप्शन एक बार कमेंट करेंगे। ऑप्शन मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। तो एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर की क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य जो है वो लक्षद्वीप है। कौन सा है, लक्षद्वीप। ऑप्शन ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जो हो जाएगा, 16 का आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 17 चलते हैं। रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है, हिंद प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, यानी आर्कटिक महासागर या अंटार्कटिक महासागर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे कि कौन सा हो जाएगा। रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है। तो आप सभी लोग जानते हैं, इसका आंसर एक बार कमेंट करके बता देंगे कि रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है, आप सभी लोग जानते हैं। तो बताएंगे एक बार कमेंट करके कि क्या हो जाएगा सही आंसर। तो रत्नाकर जो किसी महासागर का है तो वह है बी, हिंद महासागर का नाम उपनाम। ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि मुख्य भूमिका का दक्षिण बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा कौल है, कन्याकुमारी है, कीबीथू है। तो मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, दक्षिणतम बिंदु कौन सी है, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे सभी स्टूडेंट जिसे पता है। तो मुख्य भूमि का दक्षिणम बिंदु कौन सी है, तो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा कौल है, कन्याकुमारी है, कीबीथू है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एक बार कमेंट कर देंगे सभी स्टूडेंट। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ ऑप्शन। ठीक है, आप इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दें बिल्कुल भी। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान देना है और आंसर पर ध्यान देना। ठीक है, कि कोई भी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया करते हैं ऑप्शन, तो अपने क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। तो इसका हो जाएगा कन्याकुमारी। क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी। ऑप्शन आंसर करते रहें जल्दी जल्दी। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5, 6, 8, 12। कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, सभी को पता है इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऑप्शन सभी जानते हैं इतनी बात। तो नेक्स्ट है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती। गुजरात है, त्रिपुरा है, मिजोरम है या मणिपुर है। तो कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है, गुजरात है, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे। तो कर्क रेखा जो भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो आपको ध्यान रखना है, तो वह है हमारा मणिपुर। कौन सा है, मणिपुर है ऑप्शन। तो ध्यान रखना सभी को, मणिपुर से नहीं होते। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है, तेलुगु है, बांग्ला है, अंग्रेजी है, हिंदी है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे कि भारत में बोली जाने सबसे अधिक भाषा कौन सी है, वो हिंदी है ऑप्शन। ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है, 5वां है, 8वां है, 7वां, यानी कि या 8वां है, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर एक बार कमेंट करके बताएं। तो बताएं कमेंट करके क्वेश्चन, मैं आपका इंतजार करूँगा। तो वह है 7वां। कौन सा है, 7वां है। तो ऑप्शन ध्यान रखना है कि कौन सा है, 7वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कि भारत के दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है। तो भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे। तो कितनी दूरी पर है, 876 किलोमीटर की दूरी पर। ऑप्शन कितने किलोमीटर की, 876 की। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, उराव है, भील है, गोंड है या सतावर है। तो बताएंगे भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, उराव है, भील है, गोंड है या सतावर है। तो बताएंगे एक बार। सभी जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, वो सभी जानते हैं कि भील हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, हिमाचल यानी हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, बृहस्पत्र है, अपशिष्ट है, बलित है, ज्वालामुखी है। तो बताएंगे हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर एक बार कमेंट करके बताएं कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हिमालय जो है बलित पर्वत है। स्टूडेंट कैसा पर्वत है, बलित पर्वत है। नेक्स्ट है 83 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से रेखा कहाँ से गुजरती है, नैनी से, बनारस से, कानपुर से, लखनऊ से। बताएंगे तो नहीं यार। तो क्वेश्चन नंबर 26 का एक बार सही बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है। तो आपको सभी को पता है कि नैनी से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, नैनी से। वेरी गुड ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत
को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? वेरी गुड। तो भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? अंग्रेजों ने कहा था, ईरानी ने कहा था, यूनानियों ने कहा था, फ्रांसीसियों ने कहा था? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे कि भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा? तो क्वेश्चन एक बार जरा कमेंट करके बताएं कि भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान जो कहने वाले थे वो कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन? तो आप सभी जानते हैं फ्रांसीसी थे। कौन थे? फ्रांसीसियों ने कहा था। ठीक है क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा भारत का एक मानव समय कुल कितने राज्यों को गुजरती है? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर 10 है, 5 है, 8 है, 7 है। कमेंट करेंगे स्टूडेंट सभी कि 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय कुल कितने राज्यों से गुजरती है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 5 राज्यों से गुजर। एक बार आपको मैं रिवीजन करा चुका हूँ क्वेश्चन, अगर आपको आंसर पता हो तो जल्दी बताएं। एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? तो 2.852 या 1.356 किलोमीटर या 1.852 किलोमीटर या 1.756 किलोमीटर। तो एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन 29 का आंसर सभी लोग जानते हैं, एक बार कमेंट कर देंगे जिसको पता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा? 1.852 किलोमीटर होता है। ठीक है, ध्यान रखना। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट कि भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एक बार कमेंट करेंगे। 15,004 14,570 है, 15,200 है, 16,000 या 16,500 है, 18,200 है। तो भारत की कुल स्थलीय सीमा की जो लंबाई है स्टूडेंट आप सभी जानते हैं 15,000 कितनी है? तो 15,200 है। नेक्स्ट, भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश या हरियाणा है? तो भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य जो है वो कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन कमेंट कर देंगे क्या हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश ऑप्शन कौन सा है? मध्य प्रदेश। तो ध्यान रखना क्वेश्चन सभी को कि वो है राज्य मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पिगमिनिया पॉइंट, परसन पॉइंट या ए बी दोनों, जवाहर पॉइंट? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर एक बार कमेंट करें। तो इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो पिगमिनियन या पॉइंट या पारसन पॉइंट या जवाहर पॉइंट या ए और बी दोनों? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर एक बार कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आप सभी लोग जानते हैं कि सर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत के कुल कितने राज्य स्थल रुद्र यानी लैंड रॉक्ड है? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर। तो 5 है, 10 है, 15 है, 20 है। तो भारत के कुल कितने राज्य स्थल रुद्र? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछ लेगा क्वेश्चन नंबर 33। तो एक बार कमेंट करके बताएंगे सभी स्टूडेंट के कितने राज्य हैं? 5 है, 10 है, 15 है, 20 है। तो इसके जो है वो 20 आंसर हो जाए। कितने हैं? 20 है। और स्टूडेंट ध्यान रखना ये पॉइंट है, ऐसे पॉइंट है तो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है कि द्वीपों सहित भारत के कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो द्वीपों सहित भारत के कुल समुद्र तटीय रेखाओं की लंबाई कितनी है? 7,516 या 6100 या 8100 या 8500? तो बताएंगे कमेंट करके क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर होगा, एक बार कमेंट कर देंगे स्टूडेंट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है क्वेश्चन, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्य से होकर जाती है? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताएंगे कमेंट में। तो बताएंगे इसका आंसर की क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, एक बार कमेंट कर देंगे क्वेश्चन सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप सभी लोग जानते हैं कि इसका हो जाएगा 5 राज्य। देखिए कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव है, श्रीलंका है, माले है, वेटिकन सिटी है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर एक बार कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेटिकन सिटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 82, जोर से बोल रहे यार ये बहन चो। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी लोग जानते हैं कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा 2.42%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैली है? 1, 2, 3, 4? तो बताएं क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करते हैं? 8 है, 10 है, 12 है, 17 है? तो भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करते हैं? क्वेश्चन नंबर 40। तो इसका जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। कितने हैं? 10 हो जाएगा। स्टूडेंट ये हमारे पहला पॉइंट था संपूर्ण। इसके बाद अगर चलते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट पर। ठीक है स्टूडेंट, बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दें। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं स्टूडेंट कि अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट चलेगा भारत के पड़ोसी देश। और भारत के पड़ोसी देश में हमें कौन कौन से पॉइंट पढ़ने हैं।
तो ऑल स्टूडेंट हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि भारत के पड़ोसी देश के लगी भारतीय राज्य, ठीक है। तो ऑल स्टूडेंट ध्यान रखना है कि पड़ोसी देश एक तरफ दिए हैं और भारतीय राज्य एक तरफ है, ठीक है। तो जैसे पाकिस्तान में है 3+2, 3+2 का मतलब क्या, कुल 5 है और 3+2 में बांटे हुए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है ऑप्शन वो कौन कौन से हैं। तो गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है तथा केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर है। तो आप समझ गए होंगे कि 3 और 2 का मतलब क्या है। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश ऑप्शन ध्यान रखना है और 3 हमारे वैसे राज्य है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि पाकिस्तान में हमारे जो लगते हैं पड़ोसी देश वो कितने लगते हैं, वो 5 लगते हैं। 3 है गुजरात, राजस्थान, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू एवं लद्दाख। तो ध्यान रखना ऑप्शन। नेक्स्ट अगला पॉइंट है पाकिस्तान। पाकिस्तान से जो है हमारे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख लगता है, सिर्फ कौन सा लगता है, लद्दाख लगता है। नेक्स्ट है चीन में। चीन में 4 और एक केंद्र शासित प्रदेश है ऑप्शन। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। क्वेश्चन नंबर नेपाल में देखेंगे, नेपाल में 5 है। तो उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम। ऑप्शन इन पॉइंट को ऐसे पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि किसी न किसी एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि हमारे जो पॉइंट बनेंगे वो यहाँ से बनेंगे कि बताइए कि नेपाल से कितने राज्य स्पर्श करते हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश। तो बताएंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा नेपाल से 5 हो जाएगा ऑप्शन। और कौन कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेक्स्ट है भूटान। तो भूटान में हमारे 4 राज्य लगते हैं, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन एक बार नोट कर लेंगे, अगर आपको याद नहीं है तो एक बार जरूर नोट कर लें मेरे कहने से ऑप्शन। नेक्स्ट अगला पॉइंट है बांग्लादेश से 5 लगते हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो बांग्लादेश से कितने राज्य लगते हैं, 5 है। पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। नेक्स्ट है म्यांमार। तो म्यांमार से लगने वाले जो राज्य हैं वो 4 हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ध्यान रखना है स्टूडेंट, ये हमारे पॉइंट ये पड़ोसी देश थे। अब नेक्स्ट आता है कि पड़ोसी देश की सीमा की लंबाई, कि जो भारत के पड़ोसी देश है उसकी सीमा की लंबाई कितनी कितनी है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, तो भारत के पड़ोसी देश की सीमा की लंबाई कितनी कितनी है तो एक बार जरा रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद में हम इसके बाद में 1 लाइन प्रश्न लगाएंगे स्टूडेंट, तो बने रहिए मेरे साथ। और 1 लाइन क्वेश्चन ऐसे हैं स्टूडेंट जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट महत्वपूर्ण रहेंगे। तो भारत के पड़ोसी देश में हमारा पहला है बांग्लादेश, और बांग्लादेश की है 4096 किलोमीटर, ठीक है, 0.7 किलोमीटर, ठीक है। चीन है 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान है 3323 किलोमीटर, नेपाल है 1751 किलोमीटर, म्यांमार है 1643 मीटर ऑप्शन, ठीक है, ध्यान रखना है 1643 है। नेक्स्ट है भूटान है 699 किलोमीटर, पागमिनिस्मान है 106 किलोमीटर। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला पॉइंट, 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो स्टूडेंट ये पॉइंट तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये किसी न किसी एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा। तो 2 देशों के बीच की सीमा रेखाएं क्या कहलाती हैं। तो ध्यान रखना, सीमा रेखा एक तरफ दे रखी है और देश दे रखा है। जैसे पहला पॉइंट है मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच की रेखा है, ठीक है। जो 2 देशों के बीच की रेखा जो जानी जाती है, तो मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच में, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। तो आपको बताना है कि भारत एवं चीन के बीच में है। तो 1 लाइन क्वेश्चन भी अभी आपको मिलेंगे। तो स्टूडेंट ध्यान रखना है कि आपको आंसर पहले ही कमेंट करना है, क्योंकि जो आपको आंसर बताऊंगा तो आपको पहले ही कमेंट करना है, क्योंकि कमेंट करते रहेंगे तो आपका ही फायदा है। क्योंकि आपको पता है कि अगर हम कमेंट करते हैं तो हमें बहुत बड़ी उपलब्धि मिलेगी, क्योंकि हमें इससे ये पता चलता है कि हमारे कितने पॉइंट याद हैं, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट कमेंट जरूर करें। अगले प्रश्न पे नेक्स्ट है रेड क्लिफ रेखा। तो भारत एवं पाकिस्तान को जो के बीच है रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट है डूरंड रेखा। तो पाक अधिकृत कश्मीर एवं अफगानिस्तान के बीच है डूरंड रेखा। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी एवं पोलैंड के बीच है हिंडनबर्ग। 24वीं अक्षांश रेखा भारत पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास है। तो 24वीं अक्षांश रेखा भारत पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास है। 38वीं समांतर रेखा उत्तर एवं दक्षिण कोरिया के बीच है स्टूडेंट, तो ध्यान रखना है। 49वीं समांतर रेखा उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा के बीच है। 70वीं अक्षांश रेखा उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम में है। नेक्स्ट है मेगिनोट यानी कि सिज फ्राइंट रेखा, तो जर्मनी एवं फ्रांस के बीच है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ओल्डरिस रेखा पूर्वी जर्मनी या पोलैंड के बीच है। स्टूडेंट मैं आपको सही रेखाएं बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि अब पुराने क्वेश्चन ना पूछ के नए की ओर चले, क्योंकि नए जीएस सिस्टम भर रहा है वो, तो आपको ध्यान रखना है, ये सारी पॉइंट याद करने हैं। तो ओल्डरिस रेखा जो है पूर्वी जर्मनी पोलैंड के बीच में है। मेनर रिहिन रेखा तो रूस और फिनलैंड के बीच में है। मेनर रिहिन रेखा तो रूस और फिनलैंड के बीच में है। तो स्टूडेंट अब हम इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न शुरू करते हैं, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमारे क्या बनते हैं तो एक बार ठीक है। और स्टूडेंट अब शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि काला पानी विवाद किससे संबंधित है। तो बताएंगे स्टूडेंट कि काला पानी विवाद किससे संबंधित है। भारत चीन, भारत नेपाल, भारत श्रीलंका, भारत पाकिस्तान। तो ऑल स्टूडेंट कमेंट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर क्या हो जाएगा कि भारत और चीन विवाद किससे संबंधित है। कमेंट करेंगे ऑल स्टूडेंट, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। आप सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएं कि भारत और चीन किससे संबंधित है। तो एक बार कमेंट करेंगे।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि काला पानी विवाद किससे संबंधित है? तो आप लोग सभी जानते हैं कि ये भारत और नेपाल संबंधित है। वेरी गुड स्टूडेंट, कमेंट करते रहें ऐसे ही। अगला प्रश्न है कि भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से लगे हैं? तो भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से लगे हैं? 15 है, 18 है, 16 है, 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर एक बार कमेंट करके बताएं कि भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हैं? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर हो जाएगा एक बार कमेंट कर देंगे कि 15 है, 16 है, 18 है, 20 है, ये 12 है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप लोग सभी जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर होगा वो हमारा कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा स्टूडेंट। तो ध्यान रखना है स्टूडेंट। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारत में राज्यों की यानी ये कुल संख्या कितनी है? तो भारत में राज्यों की संख्या कुल कितनी है? तो आप लोग सभी जानते हैं कि भारत में राज्यों की कुल संख्या जो है वो हमारी कितनी है? 25 है, 28 है, 29 है, 36। एक बार कमेंट करके बताएंगे स्टूडेंट सभी कि भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि सर कितनी है? 28 है। नेक्स्ट है मैगिनोट रेखा किन दो देशों के बीच है? तो मैगिनोट रेखा किन दो देशों के बीच है? उत्तरी कोरिया, अमेरिका एवं कनाडा, जर्मनी या फ्रांस, भारत एवं पाकिस्तान। तो मैगिनोट रेखा किन दो देशों के बीच है? स्टूडेंट अभी आपको बताया था मैंने, एक बार जरूर कमेंट करें अगर आपका ध्यान था तो बताएंगे मैगिनोट रेखा किन दो देशों के बीच है? कमेंट करेंगे स्टूडेंट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जर्मनी एवं फ्रांस के बीच है। जर्मनी एवं फ्रांस। नेक्स्ट है सर्किल विवाद किससे संबंधित है? भारत पाकिस्तान या भारत श्रीलंका, भारत बांग्लादेश या भारत नेपाल। तो बताएंगे सर्किल रेखा विवाद किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा। और स्टूडेंट ये हम दिल्ली पुलिस की महामैराथन चला रहे हैं, आप लोग मेरे साथ बने रहें चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है, जो आपके किसी न किसी एग्जाम के लिए वेरी महत्वपूर्ण रहेंगे। ये वेरी वेरी महत्वपूर्ण है और स्टूडेंट तो ध्यान रखना है, ये ऐसे प्रश्न आपके लिए हम लेकर आए हैं जो आपके किसी न किसी एग्जाम के लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग अच्छे जानते हैं तो इसका प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है, जो उसका सही आंसर हो जाएगा वो स्टूडेंट आप सभी लोग जानते हैं कि भारत एवं पाकिस्तान है। यानी सर्किल विवाद जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। नेक्स्ट है भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा को क्या कहा कि रेखा को किस नाम से जानते हैं? तो भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को हम किस नाम से जानते हैं? 38वीं समांतर रेखा, 49वीं समांतर रेखा, 33वीं अक्षांश रेखा या शून्य रेखा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को हम किस नाम से जानते हैं? तो भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को हम किस नाम से जानते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो होने वाला है वो हो जाएगा शून्य रेखा के नाम से, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कौन सी है? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कौन सी है? पूछ है, गिलगित है, कारगिल है, मुजफ्फराबाद है। तो बताएंगे पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर एक बार जरूर कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मुजफ्फराबाद है। कौन सी है? मुजफ्फराबाद। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? चीन है, नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, कमेंट करेंगे स्टूडेंट जल्द से जल्द। तो क्वेश्चन नंबर 8 का, आप तो कोई आवाज नहीं आ रही होगी स्टूडेंट आपको, तो बिल्कुल शांत माहौल है क्योंकि वहां पे थोड़ा परेशानी पड़ गई थी हमें। चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन हो जाता है कभी कभी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कमेंट करके बताएंगे कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो आप लोग सभी जानते हैं कि बांग्लादेश के साथ है। किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे सिलिकॉन किस देश का प्राचीन नाम है? तो सिलिकॉन के देश का प्राचीन नाम है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर म्यांमार है, श्रीलंका है, चीन है, थाईलैंड है। तो सिलोन यानी सिलोन के देश का प्राचीन नाम है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा आप लोग सभी जानते हैं कि श्रीलंका का है। किसका है? श्रीलंका का। हॉस्टेंट कभी कभी नेट की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तो इस वजह से हमारा बिलर हो जाता है, नहीं तो बिलर नहीं होगा। तो देखिए अब बिल्कुल सही हो चुका है, बिल्कुल सारी स्क्रीन आपके सामने। तो कभी कभी हो जाता है नेट की प्रॉब्लम से। नेक्स्ट है 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है? तो 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर एक बार कमेंट करके बताएंगे। जर्मनी है, पोलैंड है पहला ऑप्शन, इंग्लैंड एवं फ्रांस है दूसरा ऑप्शन, उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया है तीसरा ऑप्शन, और अमेरिका एवं कनाडा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा। तो जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच जुड़ी सीमा रेखा का निर्धारण करती है, तो आप उसका आंसर जरूर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के। तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 हिमालय की श्रेणी में स्थित है। तो भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है? काराकोरम, हिमाद्री,
लद्दाख या हिमाचल? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर एक बार कमेंट करके कि भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर केटू हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? तो एक बार कमेंट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, वो आप सभी लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, तो काराकोरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काराकोरम। और स्टूडेंट जल्दी जल्दी कमेंट करें, हमारे बहुत सारे प्रश्न आपके सामने लाकर रखूंगा, तो जल्दी थोड़ा जल्दी स्पीड से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 12 है कि माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? भारत है, चीन है, पाकिस्तान, नेपाल? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर एक बार फिर कमेंट करेंगे कि माउंट एवरेस्ट किस भारत के यानी किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल। तो लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर डी लगाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, फरक्का विवाद किन दो देशों के बीच चल रहा है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कि फरक्का विवाद किन दो देशों के बीच है? तो आपके पास ऑप्शन है भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल, भारत म्यांमार। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर एक बार कमेंट करके बताएंगे कि फरक्का विवाद किन दो देशों के बीच है? तो फरक्का विवाद जो तीन देशों के बीच है, तो वो उसका नाम है कि भारत और बांग्लादेश। किसका नाम है? भारत और बांग्लादेश के बीच है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? तो भारत एवं श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? जिब्राल्टर है, डोवर है, पाक जल डमरू है या सर्किक है? तो भारत श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? तो एक बार कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन में क्या हो जाएगा कि भारत श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाक जल डमरू है। कौन सी है? पाक जल डमरू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय? तो किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? एक बार कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है? तो 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा यूएसए एवं कनाडा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मांडले जेल कहाँ स्थित है? श्रीलंका है, चीन है, भूटान है, म्यांमार है? तो मांडले जेल कहाँ स्थित है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे कि मांडले जेल कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 17। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको पता है कि मांडले जेल कहाँ स्थित है, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर श्रीलंका है, चीन है, भूटान है, म्यांमार है? जल्दी कमेंट करें क्वेश्चन। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मांडले जेल कहाँ स्थित है, तो आपको पता है कि म्यांमार में है। कहाँ है? म्यांमार। क्वेश्चन वेरी मोस्ट क्वेश्चन था, कई बार एग्जाम पूछ लिया गया है। अगला प्रश्न है कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? भारत नेपाल, भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत म्यांमार? कमेंट कर देंगे। रेड क्लिफ रेखा के बारे में तो आप लोग सभी जानते होंगे, तो करेंगे कमेंट और स्टैंड कि किन दो देशों के बीच स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आप सभी जानते हैं कि क्या हो जाएगा? भारत एवं पाकिस्तान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डूरंड किन दो देशों के बीच की सीमा है? ऑप्शन डूरंड कप भी होता है, इसलिए कप पढ़ दिया मैंने, सॉरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 की डूरंड किन दो देशों के बीच की सीमा है? ऑप्शन एक बार जरूर पढ़ लेना मेहनत के साथ, क्योंकि मैं भी मेहनत के साथ वीडियो को बना रहा हूँ आपके लिए। बस आपके ही बदौलत है ऑप्शन, आप लोग अगर सलग से ले लेंगे तो बहुत बड़ा नाम हो जाएगा हमारा, ठीक है? तो आप लोग जरूर देखें, लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है क्वेश्चन? क्योंकि आपको पता है कि हमारे प्रश्न कहीं से तो कहीं आने हैं, किताबों से ही आने हैं, इसलिए मैं किताबों से ही आपको पढ़ा रहा हूँ। और ऐसे प्रश्न पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन जो वेरी वेरी मोस्ट है कि डूरंड किन दो देशों के बीच की सीमा है? तो बताएं क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन आप सभी लोग जानते हैं कि अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान हो जाएगा। तो ध्यान रखना क्वेश्चन, ये हमारा वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन था, ठीक है? नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 20 है। इनने कहा है कि सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच स्थित है? तो सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच स्थित है ये बताना है। भारत अफगानिस्तान, भारत पाकिस्तान, भारत म्यांमार और भारत भूटान? तो बताना है सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर एक बार कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा भारत पाकिस्तान। किसके बीच में है? भारत पाकिस्तान के बीच में है। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत से बर्मा कब अलग हुआ था? तो बताना है भारत से बर्मा कब अलग हुआ था। 1937, 1938, 1940, 1945? तो भारत से बर्मा कब अलग हुआ था बताएंगे क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। तो आपको सभी को पता है कि भारत से जो बर्मा अलग हुआ था वो कब हुआ था, तो बताएंगे एक बार कमेंट में कि क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इसका हो जाएगा 1937 में हुआ था। कब हुआ था? 1937 में हुआ था। नेक्स्ट है चीन के साथ किस राज्य की सीमा स्पर्श करती है? तो बताएंगे चीन के साथ किस राज्य की सीमा स्पर्श करती है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। तो एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 22।
तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर जाएगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, मिजोरम। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर एक बार कमेंट में। तो इसका सही आंसर जाएगा मिजोरम के साथ। किसके साथ स्टूडेंट? मिजोरम के साथ। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि मिजोरम के साथ हमारी राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है चीन के साथ। तो ध्यान रखना। नेक्स्ट है, हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है? जर्मनी एवं पोलैंड, उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया, उत्तर एवं दक्षिण वियतनाम, और या रूस एवं फिनलैंड। तो बताएंगे हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे क्या हो जाएगा? तो जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि हिंडनबर्ग रेखा जो बनाती है सी बीच से रेखा, तो वो जर्मनी एवं पोलैंड के बीच बनाती है शायद। हाँ, वेरी गुड ऑप्शन, सही आंसर कि जर्मनी एवं पोलैंड। नेक्स्ट है जर्मनी एवं पोलैंड। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य के साथ पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा बनाता है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 वेरी 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 मोस्ट है कि भारत के किस राज्य के साथ पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर एक बार सही बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन वेरी मोस्ट है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 को चलते हैं। अराका अराकान नियोमा पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है? अराका नियोमा अराका नियोमा पर्वत श्रेणी किस देश में से? भारत, चीन, भूटान, म्यांमार। तो अराका नियोमा पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आप सभी जानते हैं कि म्यांमार में है। कहाँ है? म्यांमार में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य है बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है? वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है ऑप्शन कि भारत का कौन सा राज्य है बांग्लादेश के 3 ओर से घिरा है? ऑप्शन अगर आपकी याद है तो एक बार कमेंट जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिपुरा है। कौन सा है ऑप्शन? त्रिपुरा है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बहादुर जफर की कब्र कहाँ स्थित है? तो बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ स्थित है? तो एक बार कमेंट करके बताएंगे कि बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ स्थित है। अगर आपको बिना ऑप्शन के बताना है तो बताइए एक बार जरा। तो पहला जो ऑप्शन है यागून, बैंकॉक, ढाका, भूटान। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बता दें, बहादुर शाह जफर की जो कब्र है वो कहाँ है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन आप सभी जानते हैं यांगून है। ठीक है, यंगून बोलते थे, यंगून। तो ध्यान रखना, पश्चिमी शीर यानी पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर एक बार कमेंट करके बताएंगे कि पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में है, जर्मनी में है, भूटान में, अफगानिस्तान में है। तो बताएंगे पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा अफगानिस्तान में। नेक्स्ट है मेनहर रहीन यानी मेन रहीन किस देश के किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो ऑप्शन वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ये अभी आपको मैंने बताया था थ्योरिकल में कि मेनरहीन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? रूस एवं फिनलैंड, जर्मनी एवं फ्रांस, अमेरिका एवं कनाडा, भारत एवं श्रीलंका। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे सही आंसर क्या हो जाएगा। तो मेनरहीन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूस एवं फिनलैंड की है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? तो स्टूडेंट सभी लोग सुनेंगे कि क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगी है, ये लगती है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है भूटान, नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान। कमेंट करें स्टूडेंट अगर इसका आंसर आपको पता है तो एक बार जरूर कमेंट करें। तो भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो लगती है वो पाकिस्तान के साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ लगती है। तो ऑप्शन ध्यान रखना है कि इसका आंसर जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो आप अच्छे जानते हैं इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। तो देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। नेक्स्ट है मैत्री एक्सप्रेस मैत्री एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? दिल्ली एवं लाहौर, दिल्ली एवं कराची, ढाका एवं कोलकाता, गुवाहाटी एवं ढाका। तो बताएंगे मैत्री एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे स्टूडेंट कि क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा गुवाहाटी एवं ढाका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, नहीं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर जो होगा ढाका एवं कोलकाता होगा। वेरी गुड, जिन्होंने सी आंसर बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है, ढाका एवं कोलकाता। ध्यान रखना स्टूडेंट, वेरी मोस्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि चीन के साथ भारत के किस केंद्र शासित राज्य की सीमा लगती है? तो चीन के साथ भारत के
किस केंद्र शासित राज्य की सीमा लगती है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर एक बार जरूर कमेंट करें सभी लोग, क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है। तो चीन के साथ भारत के किस केंद्र शासित राज्य की सीमा लगती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन, आप सभी लोग जानते हैं कि इसका सही आंसर जो होगा लद्दाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। नेक्स्ट है 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन कहाँ में चलाया गया था? तो बताएंगे 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन कहाँ से चलाया गया था? तो सियाचिन, कारगिल, पुंछ या उरी। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर एक बार जरूर कमेंट करें कि 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन कहाँ से चलाया गया था या कहाँ चलाया गया था? तो इसका आंसर एक बार जरूर कमेंट करें सभी लोग। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा सियाचिन से चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। म्यांमार के साथ भारत की किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे कि म्यांमार के साथ भारत के किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो अरुणाचल प्रदेश है, थाईलैंड है, मणिपुर है, असम है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा उस टाइम। तो ध्यान रखना है कि म्यांमार के साथ भारत की किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। तीस्ता नदी जल विवाद किससे संबंधित है? तो तीस्ता नदी जल विवाद किससे संबंधित है? भारत म्यांमार, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश, भारत चीन। तो तीस्ता नदी जल विवाद किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर एक बार जरूर कमेंट करें सभी लोग। तो तीस्ता नदी जल विवाद किससे संबंधित है स्टैंड? तो एक बार कमेंट करके बताएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। तो कमेंट कर देंगे कौन सा सही आंसर है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि तीस्ता नदी विवाद जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, और आप अच्छे जानते हैं कि इसका सही आंसर जो होने वाला है वो क्या हो जाएगा? भारत एवं बांग्लादेश हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। समझौता एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश। तो समझौता एक्सप्रेस किसके बीच चलती है स्टूडेंट? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो बताएं कमेंट में स्टूडेंट, अब तुम्हारा नंबर है, जल्दी जल्दी करिए कमेंट। उसके बाद में मैं अभी थोड़े क्वेश्चन पढ़कर सुनाऊंगा आपको, फिर उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव लगाऊंगा, ठीक है? तो ऐसे ही आप लगाते रहें और पढ़ते रहें मेरे साथ। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा भारत एवं पाकिस्तान के बीच चलती है समझौता एक्सप्रेस। नेक्स्ट है बांग्लादेश के साथ कौन सा भारतीय राज्य सबसे लंबी सीमा बनाती है? तो बांग्लादेश के साथ कौन सा भारतीय राज्य सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा असम है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर एक बार जरूर कमेंट करें कि बांग्लादेश के साथ कौन सा भारतीय राज्य सबसे लंबी सीमा बनाते हैं? तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित राज्य हैं? तो भारत में कुल कितने केंद्र शासित राज्य हैं? 5 है, 6 है, 8 है, 9 है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर। तो भारत में कुल कितने केंद्र शासित राज्य हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं कि सर कितने हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होने वाला है? इसका 8 हो जाएगा। नेक्स्ट है मैकमोहन किन दो देशों के बीच की सीमा की रेखा है? तो मैकमोहन सभी लोग जानते हैं। क्वेश्चन 39 का आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे। मैं आपका इंतजार करूंगा उस टाइम, आप कमेंट जरूर करें कि मैकमोहन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएं। और स्टूडेंट तुम उनसे अच्छे हो जो अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, तो एक बार जरूर जुड़े रहें, क्योंकि अगर आपसे आते भी तो एक बार रिवीजन करना जरूरी है, और रिवीजन नहीं करते तो आप लोगों को कंफर्म नहीं हो पाता कि हमसे कितने प्रश्न आते हैं। चाहे मैं आपको कहीं से ही पढ़ा रहा हूँ, मगर आपके लिए एक अच्छा पॉइंट लेकर आया हूँ। क्वेश्चन 39 का जो सही आंसर होगा वो भारत एवं चीन हो जाएगा। मैक मोहन रेखा किन देशों के बीच है? तो भारत और चीन के बीच है। उस टाइम भूल मत जाना कि मैक मोहन रेखा, ये अच्छे पॉइंट है। मैक मोहन किन दो देशों के बीच है उस टाइम, ये अच्छा पॉइंट है, ये वेरी वेरी मोस्ट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं उस टाइम अगले पॉइंट पे। तो और स्टूडेंट कुछ पल के लिए आप थोड़ा साइलेंट रहेंगे और सुनेंगे, ठीक है? हमारा पहला प्रश्न क्या बनता है उस टाइम तो देखेंगे। तो सौरमंडल एक दृष्टि में सौरमंडल का मुख्य किसे कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8 है। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। सबसे छोटा ग्रह बुध है, जिसे मरकरी के नाम से भी जानते हैं। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह बुध है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र है। सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह वरुण है। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र एवं मंगल है। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण, जिसे नेपच्यून कहते हैं।
वरुण की खोज जॉन गैले ने की थी। ठीक है, ध्यान रखना है स्टूडेंट, किसने की थी? जॉन गैले ने की थी। क्या भूल गया है? तो वरुण को ग्रह की जो खोज की थी वो जॉन गैले द्वारा 1846 में की गई थी। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह जो है वो बृहस्पति है, उसमें 92 ग्रह हैं। उपग्रह ध्यान रखना स्टैंड। बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध एवं शुक्र है। लाल व हरा ग्रह, तो लाल ग्रह है मंगल और हरा ग्रह है वरुण। ऑप्शन वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात को कि लाल एवं हरा ग्रह, तो लाल है मंगल को कहते हैं लाल ग्रह, और वरुण को कहते हैं हरा। नेक्स्ट है पीला तथा नीला ग्रह, बृहस्पति है तथा बुध है, पृथ्वी है। नेक्स्ट है लेटा हुआ ग्रह, अरुण है, यूरेनस। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह अरुण है। यूरेनस की खोज हर्शेल द्वारा 1781 में की गई थी। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। पृथ्वी की वहन या सौंदर्य वाला देवता शुक्र है। भोर या सांझ का तारा शुक्र है, जिसे वीनस भी कहते हैं। वीनस ऑप्शन मिलेगा, लगा देना कभी, शुक्र भी देखते रहो। सबसे बड़ा उपग्रह गेनीमेड है, गेनीमेड बृहस्पति को कहते हैं। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। फोबोस एवं डिमोस उपग्रह हैं मंगल के। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि ग्रह में वलय यानी छल्लों की संख्या कितनी है? 7 है। शनि के रिंग्स की खोजकर्ता गैलीलियो ने की थी। तो शनि के रिंग्स की खोजकर्ता जो है गैलीलियो है। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह क्रमशः बृहस्पति एवं शुक्र है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध है, 88 दिन। पृथ्वी के विपरीत दिशा यानी पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और अरुण है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, शुक्र और अरुण है। नेक्स्ट है पृथ्वी के से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 4.2 वर्ष। तो ध्यान रखना, पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय तो 4.2 वर्ष। नेक्स्ट है सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय तो क्रम से है 8.3 मिनट, जिसे हम कह सकते हैं 500 सेकंड तथा 1.3 सेकंड। तो ध्यान रखना स्टूडेंट। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल बृहस्पति के बीच। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस है, खोज इसी पियाजी ने की थी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन कहलाता है? तो ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। तो ये पॉइंट वेरी मोस्ट है स्टूडेंट, ध्यान रखना आने वाले एग्जाम के लिए। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है, चंद्रमा पर है। वोना ग्रह है प्लूटो, जिसे यम कहते हैं। सेरिस है, एरिस है। तो ध्यान रखना है बोना ग्रह। नेक्स्ट है प्लूटो की खोज 1930 में ट्राम्बे ने ग्रहों की श्रेणी से हटाकर 2006 में प्राग बैठक में इसे दमन कर दिया था। स्टूडेंट ध्यान रखना है। तो अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न चलते हैं स्टूडेंट, आप तैयार रहना, अब आपका नंबर है, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर चलते हैं और ऑब्जेक्टिव तो शुरुआत करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर और आज हम संपूर्ण ब्रह्मांड को इस वीडियो में खत्म करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है कि ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी, बायोलॉजी या माइक्रोलॉजी? तो क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर बताएंगे कि ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड के अंदर को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन ध्यान रखना है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन था। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जॉर्ज विल्सन ने, जॉर्ज लेमिंटन ने, केपलर ने या कोपरनिकस ने? तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कमेंट कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो जो बिग बैंग सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो किया था जॉर्ज लेमिंटन ने। किसने किया था? जॉर्ज लेमिंटन। और स्टूडेंट कमेंट करते रहें, अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टूडेंट, क्योंकि आप लोगों का आंसर देख कर मैं समझता हूं कि वाकई में हमारे बच्चे को सिलेक्शन जल्दी होगा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? हाइड्रा है, सुपरनोवा है, सेंट्रोस है या हेलेना है? तो सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो सबसे बड़ा तारामंडल जो है वो है सेंट्रोस। कौन सा है? सेंट्रोस है स्टूडेंट, सेंटोरस है। तो ध्यान रखना सेंटोरस बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी हो जाएगा।
और स्टूडेंट आप भी कमेंट करें और आप मेरे साथ बने रहें। क्वेश्चन नंबर 45 पे हमारी ये वीडियो समाप्त हो जाएगी। 45 प्रश्न तक हम इसे करेंगे, ठीक है। तो आप हिसाब लगा लेना कि हमने पहले प्रश्न 40 प्रोवाइड कराए, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट थ्योरिकल पढ़ाया, फिर उसके बाद में आपको 40 प्रश्न प्रोवाइड कराए, फिर उसके बाद थ्योरिकल पढ़ाया, फिर आपको अब 45 प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव आपको कराएंगे। तो लगभग स्टैंड 120 से 125 क्वेश्चन हो जाएंगे 1 घंटे में। और इसके बीच में हमने थ्योरिकली पढ़ाया उस स्टैंड, ध्यान रखना है। तो लगभग 200 प्रश्न हम 1 घंटे में कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे कि किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा। तो किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है, बृहस्पति है, बुध है, शुक्र है या ए, बी और सी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोग सभी जानते हैं कि किस उपग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी एवं सी दोनों है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, अलग अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है। तो सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है, पृथ्वी पर है, चंद्रमा पर है, सूर्य पर है, मंगल पर है। ऑप्शन ये क्वेश्चन अभी आया था थ्योरिकल में, अगर आपने थ्योरिकल सही से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इसका आंसर, कमेंट कर देंगे। तो सी ऑफ ट्रंक्विलिटी तो इसका सही आंसर जाएगा चंद्रमा पे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है ध्रुव तारा, पुच्छल तारा, अभिनव तारा या धूमकेतु तारा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे। तो ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो आप सभी जानते हैं इसे कहते हैं हम अभिनव तारा कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिनव तारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकांक कहा जाता है। तो किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकांक कहा जाता है, पृथ्वी एवं सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा, यानी बृहस्पति तथा सूर्य या प्लूटो तथा सूर्य। तो बताएंगे किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकांक कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर एक बार कमेंट करके बता देंगे क्या हो जाएगा सही आंसर। तो आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी एवं सूर्य है, तो हो जाएगा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का, दाब का, शक्ति का, ऊर्जा का। तो प्रकाश वर्ष मात्रक है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट कि किसका है। तो कमेंट करते रहे वो स्टूडेंट, और आप उनसे बेहतर हैं जो अभी भी हमारे सेशन से नहीं जुड़े हैं। अगर आप मेरे सेशन में न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। और एक बार लास्ट में कमेंट करके बता के जाना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो प्रकाश वर्ष मात्रक है तो आप सभी लोग जानते हैं कि किसका मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा वो आपको सभी को पता है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, किसका मात्रक है, दूरी का। नेक्स्ट है ऑप्शन, थोड़ा सा आज नेट की प्रॉब्लम है जो आप वीडियो बार बार डिले हो रही है कि थोड़ा नेट पता नहीं कैसा रेंज में क्या गड़बड़ी चल रही है, नहीं तो ऐसा तो होता नहीं था, पर आज पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। फिर भी आपको क्वेश्चन दिखाने की मैं पूरी संभावना कर रहा हूँ कि आप लोग बने रहें मेरे साथ और देखते रहें। तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत बताना है, नाभिक या विखंडन, नाभिक या संलयन, प्रकाश का प्रकीर्णन या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर एक बार कमेंट करके बताएं कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो आप सभी लोग जानते हैं तो एक बार कमेंट कर देंगे कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो क्या है, वो नाभिकीय संलयन है। क्या है, नाभिकीय संलयन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना स्टूडेंट, ये अच्छा प्रश्न था और जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो बताएंगे अगला प्रश्न का क्वेश्चन का नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी पारसेक, नैनोमीटर, प्रकाश वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो एक वर्ष में तय की गई प्रकाश दूरी कितनी होती है, तो एक बार जरूर कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जाएगा प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश। वेरी गुड क्वेश्चन, देखो आप सही हो गए इसके लिए बिल्कुल। तो ऐसे ही हो रहा है बार बार, पता नहीं क्या हो रहा है बिलर ये बार बार, मगर आप क्वेश्चन की ओर बने रहे और सुनते रहे, ठीक है क्वेश्चन। क्योंकि तुम छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत देना, क्योंकि छोटी छोटी बातों से ही ध्यान देने का बच्चा अपना भविष्य खराब कर लेता है। ये छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना, इग्नोर करना सीखना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन पढ़ने और आंसर देने हैं, वो आपको बिल्कुल दिख जाएंगे, ठीक है। आप निश्चित रहिए। तो आगे है गॉड पार्टिकल कहाँ कहलाता है। गॉड पार्टिकल कहलाता है हिग्स बोनाश, नेबुला या मोहशाना या कणविका। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हिग्स बोसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिग्स बोसान। नेक्स्ट है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। तो इसका आंसर अभी बताया था मैंने आपको कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। तो बताएंगे कमेंट में क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं 8.3 मिनट में। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गैनीमेड किसका उपग्रह है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे। तो गैनीमेड
किसका उपग्रह है? शनि का है, मंगल का है, पृथ्वी का है, बृहस्पति का है? तो गैनीमेड किसका उपग्रह है? तो बताएंगे कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। तो गैनीमेड जो उपग्रह है ऑप्शन वो बृहस्पति का है। किसका है? बृहस्पति का। ऑप्शन वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे ही कमेंट करते रहा करो, बहुत अच्छा लगता है मुझे। नेक्स्ट है, एक पार्सेक बराबर होता है किसके बराबर होता है? तो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है 2.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष, 4.26 प्रकाश वर्ष या 6.26 प्रकाश वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर एक बार जरूर कमेंट करें कि एक पार्सेक किसके बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा स्टूडेंट, तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन था, वेरी गुड क्वेश्चन था। तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है स्टूडेंट, ध्यान रखना है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? डिमोस है, सेरेस है, हाइड्रा है या सेंट्रोस है? तो होता ना सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है, तो सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है वो कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर एक बार जरूर कमेंट करें सभी स्टूडेंट कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा सेरेस। कौन सा हो जाएगा? सेरेस हो जाएगा। नेक्स्ट है टाइटन। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो एक बार कमेंट करके बताएं कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। तो देखेंगे इसका ऑप्शन क्या है। तो इसका ऑप्शन इधर है ऑप्शन, तो देख लेंगे एक बार जरा सही से ध्यान से। तो इसका है शनि है, वरुण है या अरुण है या बृहस्पति है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वो क्या हो सकता है? तो आप अच्छे से जानते हैं कि इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का वो हो जाएगा हमारा शनि के हैं। किसका है? शनि। और क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो ये बताओ कितना। वेरी बेस्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन, क्या आपको पता है इसका आंसर? तो एक बार कमेंट जरूर करना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो 17 का जो सही आंसर होगा क्वेश्चन, तो वो क्या हो जाएगा? तो 5000 डिग्री सेंटीग्रेड या 4000 या 6000 या 8000। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है, अपने अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तो अपने अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र है, बुध है, पृथ्वी है, बृहस्पति है। तो अपने अक्ष पर सबसे तेज गति से भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। तो इसको हो जाएगा बृहस्पति, हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बृहस्पति। नेक्स्ट है, सबसे चमकीला ग्रह बताना है। बृहस्पति है, मंगल है, शुक्र है, बुध है। तो सबसे चमकीला ग्रह आपको सभी को पता है कि किसे कहा जाता है। तो इसके जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एक बार कमेंट कर देंगे। तो वो हो जाएगा शुक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे चमकीला ग्रह पूछा है स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। वेरी मोस्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो 9.46 गुणा 10 की पावर 25 मीटर, 3.46 गुणा 10 की पावर 32 किलोमीटर, 9.21 गुणा 10 की पावर 22 किलोमीटर, और ए और बी दोनों। तो बताएंगे एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर एक बार जरूर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर सही क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर एक बार जरूर कमेंट करें कि आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है। तो आप लोग सभी जानते हैं कि आकाश जो प्रकिरण का निकल दिखाई देता है, किस कारण? प्रकिरण के कारण नीला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित होते हैं? शुक्र एवं मंगल, शनि एवं वरुण, मंगल एवं बृहस्पति, अरुण एवं वरुण। ऑप्शन वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच स्थित होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे और बता देंगे मुझे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन आप सभी जानते हैं कि इसका जो आंसर हो जाएगा मंगल या बृहस्पति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंगल या बृहस्पति। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड का मौलिक कण बताना है। परमाणु है, अणु है, मोल है, हिंग्स बोनाश है। तो ब्रह्मांड का मौलिक कण बताना है, कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे। क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंग्स बोसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिंग्स बोसान। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 25, चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? तो चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पृथ्वी का। किसका है क्वेश्चन? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। नेक्स्ट है, भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वेरी गुड, शुक्र हो जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन, आपने सभी ने बताया, वेरी गुड। नेक्स्ट है, भू स्थिर उपग्रह को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया गया? तो भू स्थिर उपग्रह को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया गया? 6000, 26,000 किलोमीटर, 35,000 किलोमीटर या 36,000 किलोमीटर। तो बताएंगे क्वेश्चन। 6000 है,
26,000 है, 35,000 है, 36,000 है, तो बताइए भू स्थित उपग्रह को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर एक बार सभी बच्चे कमेंट करेंगे, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट बताएं। तो भू स्थिर उपग्रह को कितनी ऊंचाई पर स्थित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है प्लूटो है। तो प्लूटो क्या है, ग्रह है, उपग्रह है, बोरा ग्रह है, तारा है। ऑस्टर देखो स्क्रीन सही हो चुकी है फिर दोबारा से। तो प्लूटो है तो ग्रह है, उपग्रह है, बोरा ग्रह है, तारा है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। तो प्लूटो क्या है, तो बताना है होस्टेड, तो ये बोरा ग्रह है होस्टेड, क्या है, एक बोरा ग्रह, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बोरा ग्रह है, प्लूटो एक बोरा ग्रह है, तो ध्यान रखना है होस्टेड। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। प्लूटो पूछा है कि प्लूटो क्या है, तो प्लूटो एक उपग्रह है, तो ध्यान रखना होस्टेड। नेक्स्ट है, पृथ्वी के सबसे निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। अच्छी है, कितना गजब क्वेश्चन है होस्टेड, तो ध्यान रखना है कि वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, और आपको ध्यान रखना है कि इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कि पृथ्वी के सबसे निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आपको बताया था मैंने अभी पीछे थ्योरिकल में, तो अगर आपने थ्योरिकल देखा हो तो आपको पता है कि 4.2 वर्ष लगते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन था, जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है। तो जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रमा को जानते हैं, किसे जानते हैं, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है पृथ्वी, शुक्र, मंगल या बुध। तो सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे कि सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कौन करता है, पृथ्वी करता है, शुक्र करता है, मंगल या बुध। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो एक बार जरूर कमेंट कर दें। तो आपको पता है कि बुध करता है, बुध का दूसरा नाम बताइए कमेंट में। नेक्स्ट है, सूर्य का दीप्तिमान सतह, सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 31, तो बताएंगे सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाती है, वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, स्थल मंडल या कोरोना। तो सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है, तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। और स्टैंड अब हमारा समय 9:02 हो चुके हैं, 2 से 3 मिनट, और हम सब लाइव हैं। और स्टैंड हमने कितने प्रश्न लगा लिए हैं, हमने पहले थ्योरिकल पढ़ा, उसके बाद में हमने 40 प्रश्न लगाए, फिर थ्योरिकल पढ़ा, उसके बाद हमने 39 क्वेश्चन लगाए, फिर थ्योरिकल पढ़ा, उसके बाद हमने 45 प्रश्न लगाए, अब फिर थ्योरिकल पढ़ेंगे, जब उसके बाद में आज की वीडियो का समापन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, हम 3 टॉपिक और 1 थ्योरिकल, 4 टॉपिक के हम प्रश्न पढ़ चुके होंगे। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, ये पॉइंट ऐसे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। अगर आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम देते हैं तो एक बार पूरी बुक को लगा कर जाएं। ठीक है स्टूडेंट, सुनने में ये आया है कि ये बुक ऐसी है कि आप इसे अगर पूरा पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छे से टारगेट आपका हो जाएगा, तो इसलिए आप जरूर पढ़ें। और स्टूडेंट मेरे कहने से ही पढ़ें और जितने बुक बनाई हैं उसके कहने से ही पढ़ें, क्योंकि वो स्टूडेंट कोई भी टीचर है, कोई भी जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं वो किसी न किसी बुक का कंटेंट जरूर प्रोवाइड कराते हैं आप लोगों को। ऐसा ना समझे कि उन्होंने अपना आप छापी होगी बुक, पहले ऐसा नहीं होता कभी भी। तो वो किसी न किसी टीचर, जो टीचर है वो किसी न किसी कंटेंट प्रोवाइड कराता है, और ऐसा नहीं है स्टूडेंट। तो आपको पढ़ना चाहिए कि क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन कहीं से भी मिले आपको वो आने चाहिए। अगर आपके कोई भी कंटेंट कहीं से ही मिल रहा है और आपको नहीं आता है कुछ भी, तो आपको बेकार ही तो है आप, बताओ। अगर आपको कोई कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है और आपको वो क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको पेपर में कितना काम आएंगे, बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा प्रकाश मंडल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, पृथ्वी की बहन कहलाती है मंगल, अरुण, शुक्र या बुध। तो पृथ्वी की बहन कहलाते हैं तो कौन सा है ऑप्शन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर। तो पृथ्वी की बहन जो है वो शुक्र है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो 149.6 मिलियन किलोमीटर, 136.5 मिलियन किलोमीटर, 148.6 मिलियन किलोमीटर, 159.6 मिलियन किलोमीटर। तो बताएंगे सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन अगर आपको पता है तो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन वो हो जाएगा 136.5 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बताना है। तो सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, शनि है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है। तो सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है,
तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएं मुझे क्या हो जाएगा सही आंसर। तो सर्वाधिक उपग्रह वाला जो ग्रह है वो बृहस्पति है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 को चलते हैं। आकाश गंगा की आकृति कैसी है? सर्पिलाकार है, आयताकार है, गोलाकार है या त्रिभुजाकार है? तो आकाश गंगा की आकृति कैसी है, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर हो जाएगा सर्पिलाकार। कैसी है आकाशगंगा की आकृति? सर्पिलाकार है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध है, मंगल है, पृथ्वी है, शुक्र है? तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर एक बार कमेंट करें कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा क्वेश्चन, तो आप सभी जानते हैं कि शुक्र है। कौन सा है? शुक्र। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्वेश्चन आपको बता रहा हूं मैं कि डी आंसर हो जाएगा, शुक्र है क्वेश्चन, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं कि ग्रहों के गति के नियम को प्रतिपादित किसने किया था? कोपरनिकस, जोहान आर्यभट्ट या जोहानेस केपलर या गैलीलियो? तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर आप सभी लोग जानते हैं कि ग्रहों के गति के नियम को प्रतिपादित किसने किया था? तो केपलर नाम आपने सुना होगा क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। इसका आंसर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सौरमंडल का या सूर्य, यानी कि इन्होंने कहा है कि हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे किस नाम से जानते हैं? तो हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे किस नाम से जानते हैं? दुध मेखला, देवयानी, कात्यायनी या सुपरनोवा? तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर एक बार जरूर कमेंट करें, क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दुग्ध मेघला। क्या कहते हैं उसे? दुग्ध मेघला कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है, मंगल है, बुध है, शुक्र है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे, क्या हो जाएगा? तो आप तो सभी जानते हैं कि पृथ्वी के सबसे निकट जो स्थित ग्रह है उसका नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन वो हो जाएगा शुक्र है। कौन सा है? शुक्र है क्वेश्चन, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। तो क्वेश्चन ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। सूर्य का प्रकाश आपको बताया था मैंने 8.3 से मिनट, तो आपको ध्यान रखना है। अब चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे कि क्या सही आंसर हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा चंद्रमा का प्रकाश जो पृथ्वी पर पहुंचता है वो पहुंचता है 1.3 सेकंड में। कितना? 1.3 सेकंड में पहुंचता है क्वेश्चन, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन चल रहा है, तो वेरी गुड। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो बताओ कितनी बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है कि तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर कमेंट कर देंगे, 80, 85, 89, 91। तो तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो तारामंडलों की जो कुल संख्या है वो है 89। कितनी है स्टूडेंट? 89 है, 89 है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है धूमकेतु कितने वर्ष के अंतराल पर दिखाई देते हैं? 70 वर्ष, 76, 80 या 86? तो धूमकेतु कितने वर्ष के अंतराल पर दिखाई देते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर एक बार कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा 76 वर्ष। कितने वर्ष? 76 वर्ष से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सूर्य का मुख्य संगठन, तो बताएंगे सूर्य का मुख्य संगठक है हाइड्रोजन, हीलियम, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन क्या है पहले भी करा चुका हूँ क्वेश्चन इसको मैं, तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है यूट्यूब पे से पेड वाली तो उसे भी जरूर देख के जाएं, क्योंकि जीएस तो जीएस और स्टैंड कहीं से भी आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सूर्य का मुख्य संगठन कौन कौन से हैं? तो ए और बी दोनों जाएंगे, हाइड्रोजन और हीलियम। तारे का रंग किसका सूचक है? ज्योतिका का, द्रव्यमान का, ताप का या वेग का? तो तारे का रंग किसका सूचक है? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन आप सभी जानते हैं कि किसका है? ताप का है। किसका है क्वेश्चन? ताप का है, ध्यान रखना है क्वेश्चन। नेक्स्ट है पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 45 कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, मंगल, शुक्र या सूर्य? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर एक बार कमेंट करके। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप सभी जानते हैं कि प्रोक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रोक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आगे बने रहेंगे ऐसे ही। इसका अगला टॉपिक शुरू करते हैं, उसके थ्योरिकल क्वेश्चन हम आपको लगवाएंगे पहले, उसके बाद